तरह से मुफ्त दी। कहाँ तक प्लस टू 12वीं तक। मनीष जी ये तो शिक्षा की गारंटी है। आज अरविंद केजरीवाल जी की रहनुमाई में माननीय डिप्टी सीएम और देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, माननीय मनीष सिसोदिया जी, और हम दोनों यहाँ पे शिमला में आए हैं। और जैसा कि मनीष जी ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम दावे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। गारंटी मीन्स कि इस काम की गारंटी है, ये होगा। अभी 5 महीने हमारी सरकार को हुए हैं पंजाब में, तो हमने बिजली वाली गारंटी जो है वो पूरी कर दी। हमने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर दी, वो गारंटी पूरी कर दी। गारंटियों के बिना भी जो करप्शन में या फिर जो ज़मीनें रसूखदार लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर रखा था वो छुड़वा रहे हैं। तो जितनी भी गारंटियाँ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दी वो पूरी करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे। जितना पैसा हमारे पास रेवेन्यू का आता जाएगा, क्योंकि हम लीकेज बंद कर रहे हैं, जितना बजट में वृद्धि होती जाएगी, खजाने में पैसा आता जाएगा, उतना ही पैसा हम लोगों पर खर्च करते रहेंगे। लोगों का पैसा लोगों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, फ्री बिजली के रूप में, इलाज के रूप में किसी न किसी तरीके से अगर लोगों के पास जाता है तो इसको मैं फ्री भी नहीं कहूँगा, इसको कोई रेवड़ी नहीं कहूँगा। ये लोगों का हक है। डेवलप कंट्री हैं कनाडा, अमेरिका, वो भी कैश पैसे जो है उन्होंने कोरोना के समय भी कैश पैसे अकाउंट में डाले, वहाँ इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। यहाँ इसको फ्री भी क्यों कहते हैं? लोगों का पैसा है जो पहले नेताओं की जेब में जाता था, अब वो वापस लोगों के पास जाएगा किसी न किसी रूप में। मैं खुद एक टीचर का बेटा हूँ, मुझे पता है मेरे डैडी की ड्यूटी कहाँ लगती थी कि आपने जनगणना भी करनी है, आपने अभी ये सरकार की कोई स्कीम आई है उसके मुताबिक आपकी ड्यूटी वहाँ लग गई, इलेक्शन करवाना है आपने, फिर वोटों की गिनती करनी है। अभी कोरोना में बॉर्डर पे ड्यूटी लगाई गई थी टीचरों की कि आपने चेक करना है कि कोरोना जो पीड़ित है वो इधर ना आ जाए। तो ये काम तो टीचरों का नहीं है ना। तो दिल्ली में जैसे किया इन्होंने, मनीष जी ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, कि टीचरों को पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं, वही हम पंजाब में कर रहे हैं। हमसे अभी आने वाले दिनों में सेंसस होगा 2021 का, कोरोना की वजह से 2022 तक आ गया। अभी आने वाले दिनों में जनगणना होगी, तो हमसे 68,000 शिक्षक मांगे गए हमसे कि आप हमें दीजिए, हमने जनगणना करनी है। हमने कहा जी हम अपने टीचरों को नहीं दे सकते, आप ऐसा कीजिए, हम आपको पढ़े लिखे युवा MSc, MA, MTech, PhD लड़के लड़कियां देते हैं, उनको 1-1.5 महीने की ट्रेनिंग दो, 3-4 महीने में ये काम होगा, उनका भी रेज़्यूमे बनेगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े देश की जनगणना में हिस्सा लिया, उनको सर्टिफिकेट मिलेंगे। आने वाले दिनों में उनको नौकरियों में उनका रेज़्यूमे ये काम आएगा, तो हम उनको और 4-5 महीने के लिए बहुत से बेरोजगारों को काम भी मिलेगा। तो हम जो है स्कूलों को ऐसे मतलब लावारिस नहीं छोड़ सकते। मान साहब आपकी बात रहा है और आपने एक बहुत बड़ा ये विरोधियों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। हम विकास की बातें करते हैं, वो तो इलेक्शन जब हो रहा था, वोट मांग रहे थे, तब भी वो तो यही बातें कर रहे थे, तब भी वो मंदिर मस्जिद नफरत की बातें कर रहे थे, तब भी वो कह रहे थे कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। हमने कहा हम स्कूल अच्छे करेंगे, हम अस्पताल अच्छे करेंगे, हम बिजली देंगे। तो बाकी जो बिल्कुल जो अमन कानून, लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का बिल्कुल सही चल रहा है, हम मिलके चल रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। इसलिए 15 अगस्त पे भी कुछ ऐसी आती रहती हैं, कुछ धमकियाँ जो हैं वो की धमकियाँ होती हैं, वो पूरा पीसफुल और स्टेट का भाईचारक सांझ, सोशल बॉन्डिंग कायम रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 3.25 करोड़ लोगों ने मेरे पे यकीन किया है, तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब की भाईचारक सांझ को टूटने नहीं दिया। मानसा शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त दी। कहाँ तक प्लस 12वीं तक। मनीष जी ये तो शिक्षा की गारंटी है। आज अरविंद केजरीवाल जी की रहनुमाई में माननीय डिप्टी सीएम और देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, माननीय मनीष सिसोदिया जी, और हम दोनों यहाँ पे शिमला में आए हैं।
और जैसा कि मनीष जी ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम दावे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। गारंटी मीन्स कि इस काम की गारंटी है, ये होगा। अभी 5 महीने हमारी सरकार को हुए हैं पंजाब में, तो हमने बिजली वाली गारंटी जो है वो पूरी कर दी। हमने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर दी, वो गारंटी पूरी कर दी। गारंटियों के बिना भी जो करप्शन में या फिर जो ज़मीनें रसूखदार लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर रखा था वो छुड़वा रहे हैं। तो जितनी भी गारंटियाँ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दी वो पूरी करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे। जितना पैसा हमारे पास रेवेन्यू का आता जाएगा, क्योंकि हम लीकेज बंद कर रहे हैं, जितना बजट में वृद्धि होती जाएगी, खजाने में पैसा आता जाएगा, उतना ही पैसा हम लोगों पर खर्च करते रहेंगे। लोगों का पैसा लोगों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, फ्री बिजली के रूप में, इलाज के रूप में किसी न किसी तरीके से अगर लोगों के पास जाता है तो इसको मैं फ्री भी नहीं कहूँगा, इसको कोई रेवड़ी नहीं कहूँगा। ये लोगों का हक है। डेवलप कंट्री हैं कनाडा, अमेरिका, वो भी कैश पैसे जो है उन्होंने कोरोना के समय भी कैश पैसे अकाउंट में डाले, वहाँ इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। यहाँ इसको फ्री भी क्यों कहते हैं? लोगों का पैसा है जो पहले नेताओं की जेब में जाता था, अब वो वापस लोगों के पास जाएगा किसी न किसी रूप में।